सर क्या लगता है कि जो दलित समाज के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है, पहले भी 10-15 दिन पहले भी इस तरह की जो घटना हुई थी और आज ये घटना हुई है, जिस तरह से पार्थिव शरीर यहाँ पे रखा हुआ है और शमशान घाट पे ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। नीच हरकत है इन लोगों की, जो ये रास्ता रोक दिया। आज आदमी अगर मरने के बाद में एक अंतिम जगह जाता है जो शमशान घाट जाता है। आज ये बहन हमारी, देखो कैमरामैन से कहूँगा यहाँ भी दिखाए, ये बहन का जो शरीर है ये बर्फ में 12 घंटे से डला हुआ है यहाँ। बहुत ही बेशर्मी की बात है। बीजेपी सरकार होते हुए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल एकदम नकारात्मक नारा है। आज यहाँ हमारी बहन को 12 घंटे हो गए और यहाँ बालकनाथ आके यहाँ महज यहाँ से 200-300 मीटर दूर आज जन सुनवाई करी उसने अपने क्षेत्र की, और वहाँ पे जाके हमारे मौजूदा लोगों ने, सरपंच लोगों ने उनको बताया कि भाई इसी तरीके से घटना हुई है और वहाँ पूरा समाज इकट्ठा है, धरने पर है। तो आप वहाँ जाकर एक बार पहुँचें, क्योंकि समाज ने भी आपको कहीं ना कहीं तवज्जो दी है, वोट दी है, आपको विधायक बनाया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक बार वहाँ जाएँ। तो उसने एक ही जवाब दिया कि भाई क्या रास्ता खुला हुआ है, राम नाम सत्य कर दो जाके, कौन रोक रहा है। तो इस तरह का बेहुदा बयान देना तो ये बहुत ही निंदनीय है, इस तरीके से नहीं देना चाहिए। और जो ये रास्ता रुका हुआ है इसको तो हम खुलवा के मानेंगे। हम सुबह 9 बजे 10 बजे से बैठे हुए हैं, लगभग दोबारा वही टाइम हो गया, 9:30-10 बज के 12 घंटे हो गए। और अगर ये शासन प्रशासन और ये सरकार के लोग ये सोचे कि भाई ये चले जाएंगे, एज में भीम आर्मी का कार्यकर्ता हमने 12-12 महीने किसान आंदोलन में रुके हुए डटे हुए हैं। हम तंबू और हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, चाहे भाई चंद्रशेखर आज़ाद मान्य सांसद को हमें यहाँ बुलाना पड़े, यहाँ रास्ता लेके मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को प्रशासन की तरफ से? कोई आश्वासन नहीं है। प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। कभी यहाँ मौजूदा नेतागण बैठे हुए हैं, आसपास क्षेत्र के सभी सामाजिक लोग हैं, ये पूरे क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, कभी फीता उठाते हैं, कभी वहाँ कोने में ले जाते हैं, कभी वहाँ ले जाते हैं, कभी बीच में ले जाते हैं। बेवकूफ़पंती कर रखी है। ये हमारी बहन बेटी की जो लाश यहाँ पड़ी है, इसकी बेकदरी हो रही है, जो इसका बहुत हमें इस बात का बड़ा दुख है, इस बात का कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम कहीं ना कहीं बड़े शर्मिंदा हैं इस बात के लिए, और इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है, लड़के और डट के मुकाबला करेंगे, ये रास्ते को तो लेके मानेंगे, चाहे जो हो जाए। हम अब पूरी रात डटे हुए हैं और सुबह तक हमने सभी जगह सूचना कर दी है। पूरे भीम आर्मी पूरे राजस्थान की सुबह 10 बजे तक यहाँ तैयार मिलेगी बिल्कुल एकदम। और हम मैं आंदोलन की भी अगर आपको बात बता दूं, आंदोलन की चेतावनी हमने दे दी है, प्रशासन को भी दे दी है, हमने मीडिया के माध्यम से भी दे दी है। सुबह 10 बजे हम अलवर वाला जो रोड है उसको हम जाम करेंगे, ये लाश यहाँ से उठा के वहाँ लेके जाएंगे, और जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड में रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक हम नहीं उठेंगे वहाँ से। चाहे जो भी अनहोनी होगी, होनी होगी, कुछ भी होगी, वो शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। हमने सबसे बता दिया, क्योंकि 15 दिन पहले भी इसी तरीके से एक हत्या हुई यहाँ एससी समाज के इसी गाँव में, और इसी रास्ते के ऊपर फिर विवाद हुआ और यहाँ रुके रहे, डटे रहे। इसी टाइम तक उस लड़के की हमने डेड बॉडी थी, जो उसका अंतिम संस्कार किया, वो भी एसडीएम साहब के कहने पर, जो शासन प्रशासन था सारा उसके कहने पर अंतिम संस्कार किया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जैसे ही अंतिम संस्कार किया, 2 मिनट बाद वो रास्ता वहीं तुरंत बंद कर दिया गया और प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं रहा। कहा गया कि दूसरे दिन यहाँ 10-5 लोग आ जाना और मेरे कार्यालय पर आके एक ज्ञापन तौर पर आप लिख के दे देना कि भाई ये रास्ता चाहिए। वहाँ हमने रास्ता भी दे दिया लिख के, 10-20 लोग भी गए, लेकिन उन सबको अब एसडीएम साहब ने वो झूठा बना दिया। उनकी बात है जो उन्होंने कह दी कि मेरे को इस तरीके से लिख के नहीं देना था, ऐसे देना था। क्या एसडीएम साहब के मुंह में दही जम रही थी उस टाइम? क्या उस टाइम भी तो कह सकते थे कि भाई इतने लोग आओ, इतने का स्टाम्प पे लिख के दो, इस तरीके से वो होगी। आज जब 15 दिन बाद जब दोबारा इस बहन की जब मौत हुई है, तो आज जब ये समाज दोबारा इकट्ठा हुआ है, तो एसडीएम साहब के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। समाज सारी एसडीएम साहब से पूछ रही है कि उस टाइम आप सिंघम बन गए थे, आज क्या बात होगी? क्योंकि हमें पता है ये बीजेपी की सरकार है, दलितों का हमेशा दमन रहा है, हमेशा इनकी आवाज़ दबाई गई है। आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए, उसके बाद भी हमारी आवाज़ एससी समाज की दबाई गई है। और लेकिन इस आवाज़ को हम बुलंद करने के लिए एक एक कार्यकर्ता आज सड़क पर है, रोड पर है, चाहे जो हो जाए, लेकिन हम समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह की घटना हम दोबारा नहीं होने देंगे। इस तरह की बात करें, एक बार सारे सब वीडियो आ जाएगा ना, थोड़ा सब लोग एक साथ बैठ जाओ ताकि वीडियो आ जाए ना पूरा। ये तो हाँ, क्या कह रहे हैं? जब इस चीज के लिए, डेथ बॉडी के लिए हमार को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो हम इनका दाह संस्कार कहाँ करेंगे? हम तो रोड पे करेंगे। आप और रोड पे करेंगे जब हमारे को जगह ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँ कि प्रशासन से भी और गाँव वालों से भी कि ये ऐसी स्थिति नहीं आवे, और जब भी डेथ बॉडी होती है तभी ये समस्या आती है।
हर बार समस्या यही आती है। यही आती है, हर बार समस्या यही आती है। तो इसका समाधान होना चाहिए, चाहे प्रशासन करो, चाहे राष्ट्रपति करो, चाहे कलेक्टर करो, चाहे एसडीएम करो। ये 2 साल से आ रही है समस्या। तो आज क्या कह रहे हैं, बताइए क्या नाम है आपका? झगड़ू नाम है जी, क्या कह रहे हैं? ये सब 2 साल से आ रही है परेशानी। पहले यहाँ के ले जाते थे, नहीं रोकते थे, और अब 2 साल से ये परेशानी दे रहे हैं। अब ये नहीं जाने दो। सुबह यहाँ से 8 बजे की लाश पड़ी है लड़की की, और नहीं जाने दे रहे। 15 दिन पहले भी यही था, और 1-1.5 महीना पहले भी यही था। प्रशासन जो है ना, तो यानी कि 2 साल से लगातार इस तरह का जो घटना हो रही है, और इस तरह लगातार ये मामला प्रशासन कह देती है तो मैं कार्रवाई कर दूंगा और तुम्हारे को रास्ता मिल जाएगा, हम दाग संस्कार कर दे वहाँ, और फिर कुछ नहीं है। सुना ही ना कैसी जी, क्या कह रहे हैं? अब की बार ये चौथी बार का है, ऐसे ही दे देते हैं, गोली दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ के अब की बार ये कोई पेपर दे दिया छोटा मोटा, इधर डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करवाने के बाद में फिर यहाँ से कह देते हैं निकलो यहाँ से बाहर। ठीक है, तो ये हर बार का है। अभी 15 दिन पहले भी ये, और इसके अलावा ये रास्ता और कहीं रास्ता है नहीं? और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये रास्ता ना, और कोई रास्ता बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और ये हर बार का ही। तो आप देख रहे हैं कि 8 घंटे से जो पार्थिव शरीर यहाँ पे रखा हुआ है रोड के ऊपर, लोग धरने पे बैठे हैं। और धरने पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि रास्ता नहीं है शमशान घाट पे जाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि करीब 8 से 10 घंटे हो गए हैं लोग इसको लेकर, और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ बैठे हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया, पहले भी 15 दिन पहले भी इस तरह का मामला सामने आया, और आज फिर ये मामला सामने आया जो शमशान घाट वाला, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये दांगनहेड़ी गांव के शमशान रिकॉर्ड में है, और इसमें जाने का रास्ता, ये जिस खेत में अपन बैठे हैं इस खेत के बीचों बीच ही जाते थे लोग। इसके तारबंदी नहीं थी, खुला खेत था तो जाते थे, दाह संस्कार करके आ जाते थे। अब इस खेत के मालिक ने इसकी तारबंदी करके इसमें टाइल बनाने का कारखाना शुरू कर दिया है। तो तारबंदी करने के कारण रास्ता रुक गया है। पिछले दिनों 15 दिन पहले पीछे एक बालक का मर्डर हुआ था यहीं इसी गाँव के का। उसका जब दाह संस्कार करने के लिए जाने लगे तो भी रास्ता रोक दिया गया था। उस समय विधायक पूज्य महंत बालकनाथ जी ने एसडीएम को कहा, और उन्होंने आकर के तारबंदी खुलवाई और कहा कि भाई ये रास्ता खोल दे, आप दाह संस्कार करिए। समाज की मांग थी कि भाई ये रास्ता हमारा परमानेंट खोलिए, अभी नहीं खोलना। कहने ये रास्ता हम परमानेंट खोलेंगे, आप आइए हमारे पास एक एप्लीकेशन लगाइए, समाज के लोग बताइए, हम एक तेतम्मा काट के रास्ता खोल देंगे। उस समय दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद समाज के लोग वहाँ मिले तो एसडीएम साहब ने कहा कि भाई मैं ऐसे तो रास्ता कैसे काट सकता हूँ किसी खेत में से, या तो वो सहमत हो या कोई किसी तरह का समझौता हो तो कर सकता हूँ। कुल मिला के उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के कारण एसडीएम साहब भी मजबूर हो गए कि वो रास्ता नहीं खोल पाए। आज दुर्भाग्य से इसी गांव की, दांगनहेड़ी गांव के एक राजेश अपना मेघवाल है, ऐसी समाज से, उनकी बेटी बीमार चल रही थी, उसका अंत हो गया। उसको दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे तो फिर इस खेत के चारों तरफ तारबंदी थी। शमशान में जाने का रास्ता इस खेत के अलावा कहीं नहीं है, जाना इसी से है, चाहे वो डोल पर से दे, चाहे इधर से दे, चाहे कहीं से भी दे, रास्ता उसी को देना है। वो रास्ता नहीं खुला, बंदर मिला तो सब लोग यहाँ धरने पर बैठ गए। मुझे सूचना मिली तो मैं भी आया हूँ। मैंने अपने विधायक को भी सूचना दी है। पार्टी में एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कैलाश मेघवाल जी, उनको भी मैंने सूचना दे दी है। अपने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी भेड़म, उनको मैंने फ़ोन से सूचना दे दी है, और वो कार्रवाई कर रहे हैं कि वो रास्ता खुलवाएंगे। और सीएम साहब के पोर्टल भी एप्लीकेशन लेकर के डाल दी है कि तुरंत अगर रास्ता नहीं खुला तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, और सामाजिक सौहार्द अगर बिगड़ गया और समाज में रोष है, पूरा समाज, कल तक पूरा समाज तिजारा विधानसभा का इकट्ठा हो जाएगा। और तिजारा विधानसभा का ही नहीं, खैरथल और अलवर जिले के ऐसे समाज भी यहाँ आने वाला है। और विपक्षियों को सूचना मिल गई है, वो भी अपनी राजनीति करेंगे आकर के, तो ऐसा मौका क्यों दे। इसलिए मैंने पार्टी में पूरी जगह सूचना दे दी है, और संभवतः ये कोई ना कोई कार्रवाई जल्दी हो। सबसे बड़ी विडम्बना है आज जो ये दिन आया है पूजा के लिए, और सब ये दिन सबके लिए आना है, और इससे इस पे भी लोग राजनीति कर रहे हैं। और आपकी सरकार है, ये देखिए सरकार की ज़मीन नहीं, ये व्यक्तिगत ज़मीन है किसी की, और व्यक्तिगत ज़मीन में से रास्ता निकालने के लिए कोई प्रशासन को कई तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें लापरवाही कर रही है, सरकार पूरी सावधान है, और सरकार का प्रयास है, पूरा प्रशासन यहाँ बैठा है, वो रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन सरकार के कहने पर तो वो यहाँ बैठे हैं, अगर सरकार नहीं कहती तो वो कहाँ बैठते यहाँ करके। इसलिए सरकार ने कहा है, सरकार प्रयास
प्रयास कर रही है रास्ता खुलवाने का। व्यक्तिगत खातेदारी की ज़मीन है, इसलिए इस व्यक्तिगत खातेदारी की ज़मीन में से रिकॉर्डेड रास्ता देने में जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो प्रक्रिया पूरी करने में लगे हैं। से 15 दिन पहले भी इस तरह का मामला आया, आपने कहा कि एसडीएम साहब राजनीतिक दबाव में, सरकार आपकी है, एसडीएम आपका है, उसके राजनीतिक दबाव किसका दबाव तो आपका होना चाहिए इसमें सब कुछ, उसके बावजूद भी आज मामला ये हो रहा है। अपने ही किसी नेता के रिश्तेदार की ये ज़मीन है जी, अब उस नेता ने कहीं कह दिया होगा कि साहब वो रिश्तेदार की ज़मीन है, उसके ऊपर तो स्वाभाविक है आपस में व्यक्तिवाद, परिवारवाद, पक्षवाद हर व्यक्ति में आ जाता है। हो सकता है कुछ आ गया होगा, उसको भी हम रोकेंगे, ऐसा नहीं है। पार्टी पूरी तरह परिवारवाद से, व्यक्तिवाद से पूरी तरह खिलाफ है और पार्टी चाहे किसी भी स्थिति में हो रास्ता खुलवाएगी। प्रक्रिया चल रही है, रास्ता खोलेंगे, खुलवाएंगे। क्या लगता है कि सर जो आज का ये सॉल्यूशन होगा, या आज हो या सुबह हो या अभी हो जाए, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा आपकी सरकार की तरफ से या किस तरह? अब जो सॉल्यूशन होगा परमानेंट सॉल्यूशन होगा, सरकार की तरफ से होगा। प्रशासन उन्होंने यहाँ भेजा हुआ है, पुलिस प्रशासन है, राजस्व प्रशासन है, वो सारे यहाँ बैठे हैं। पटवारी है, कानून है, एसडीएम साहब है, एडीएम साहब, वो सब लगे हुए हैं कागजी कार्रवाई करने में। और निश्चित रूप से वो धीरे धीरे आज घंटा भर में मैं समझता हूँ, मेरी जैसी उनसे बात हुई, रास्ता खुल जाएगा। कितना समय कैसे लग गया इस चीज़ के लिए? इस समय में लगने का कारण तो यही है, मैं जो बता ना कि ये ज़मीन व्यक्तिगत ज़मीन है, सरकार की ज़मीन नहीं है। अब उस व्यक्ति की परमिशन मिल जाए, आगे कोई रोड नहीं के, कोई केस नहीं डले, कोई और बात नहीं हो, इसलिए प्रशासन भी सोच रहा है कि आपसे सहमति या कोई सुलह निकल जाए तो उसका और अच्छा होता है, वो परमानेंट रास्ता होता है। कल को कोर्ट का स्टे लग जाएगा तो फिर रुकवा देगा वो, तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए प्रशासन परमानेंट रास्ता खोलने का प्रयास कर रहा है। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कब तक इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ये आने वाला दिन बताएगा कि आज रात को ही मिलेगा या कल सुबह तक मिलेगा। जब तक लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।